महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में दोनों ही सेनाओं की ओर से एक से बढ़कर एक सूरवीर और पराक्रमी योद्धाओं ने भाग लिया था। हजारों लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर पूरे युद्ध का संचालन कर रहे थे। वहीं कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कौरवों की सेना में एक ऐसा योद्धा भी था जो दुर्योधन, कर्ण समेत कौरवों के अन्य योद्धाओं का मनोबल तोड़ता रहता था। कौरवों की सेना का मनोबल तोड़ने वाले यह योद्धा थे मद्र देश के राजा शल्य। आज के पंजाब को महाभारत काल में मद्र देश कहा जाता था। दरअसल शल्य राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के भाई तथा नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। मद्र देश के राजा शल्य के पास एक विशाल सेना थी और वे स्वयं एक कुशल रथी थे। उनके समान रथ चलाने वाला कोई और नहीं था। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध की घोषणा हुई तब पांडवों को विश्वास था कि राजा शल्य युद्ध में उनकी ओर से भाग लेंगे। लेकिन जब युद्ध में भाग लेने के लिए राजा शल्य अपनी विशाल सेना को लेकर मद्र देश से हस्तिनापुर आ रहे थे, तभी रास्ते में कई जगह उनकी सेना के ठहरने और भोजन का बढ़िया प्रबंध किया गया था। जब राजा शल्य अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पहुंचे तब हस्तिनापुर में भी उनके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा विश्राम स्थल और भोजन का प्रबंध था। इसे देखकर राजा शल्य बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह सारे प्रबंध पांडवों के द्वारा उनके स्वागत में किए गए होंगे। राजा शल्य ने हस्तिनापुर के अधिकारियों से पूछा कि यह प्रबंध किसके द्वारा किया गया है। तभी वहां खड़े दुर्योधन ने राजा शल्य से कहा, आपके हस्तिनापुर आने की खबर सुनकर मैं और मेरे सभी भाई अत्यंत प्रसन्न थे। हमने ही आपके स्वागत में यह सारी व्यवस्था की है, ना कि पांडवों ने। राजा शल्य दुर्योधन के स्वागत सत्कार से इतने खुश थे कि उन्होंने दुर्योधन को कुछ मांगने को कहा। तब इस अवसर का फायदा उठाकर दुर्योधन ने उनसे महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने की बात कही। यह सुनकर राजा शल्य कुछ समय तक चुप हो गए। दुर्योधन को वचन देने के कारण उन्होंने दुर्योधन की बात मान ली। लेकिन राजा शल्य ने दुर्योधन के सामने एक शर्त भी रखी कि वे युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेंगे और वह युद्ध में वही करेंगे जैसा दुर्योधन चाहता है। लेकिन उनकी जुबान पर केवल उन्हीं का नियंत्रण होगा, किसी और का नहीं। दुर्योधन इस शर्त के लिए यह सोचकर तुरंत राजी हो गया कि राजा शल्य केवल अपनी जुबान से क्या ही कर लेंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजा शल्य कर्ण के सारथी बने। राजा शल्य युद्ध भूमि में लगातार पांडवों की प्रशंसा करते रहते थे, जिससे कर्ण, दुर्योधन तथा कौरव सेना के अन्य योद्धाओं का मनोबल टूटता था। इतना ही नहीं, युद्ध समाप्ति के बाद भी राजा शल्य कौरवों के सैन्य शिविरों में जाकर भी पांडवों की प्रशंसा करते थे, जिससे कौरव सेना हतोत्साहित हो गई। युद्ध के अंत में जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब अश्वत्थामा के कहने पर राजा शल्य को कौरवों का सेनापति बना दिया गया। युद्ध के 17वें दिन युधिष्ठिर के साथ युद्ध करते हुए राजा शल्य भी वीरगति को प्राप्त हो गए। भले ही दुर्योधन ने चालाकी के साथ राजा शल्य को अपनी ओर मिलाया था और महाभारत के युद्ध में राजा शल्य ने कौरवों की ओर से भाग लिया था, लेकिन केवल अपनी जुबान मात्र से राजा शल्य ने कौरवों को वह नुकसान पहुंचाया जो अन्य राजा अपनी विशाल सेना से भी नहीं पहुंचा पाए।